गाइस, डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में हमने प्रीवियस सेशन में देखा है, सिंपल सा ट्रांजैक्शन पोस्ट किया है और जीएल रिपोर्ट कैसे देखते हैं। अभी डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखना है एक एक करके। चलिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जैसे डॉक्यूमेंट रिवर्सल वगैरह हो गया, राइट। डॉक्यूमेंट रिवर्सल, होल्ड डॉक्यूमेंट, ये सब देखेंगे, बट एक एक करके पहले हम क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन पोस्टिंग देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन पोस्टिंग एक बार यानी कि ट्रांजैक्शन पोस्टिंग के टाइम पे जो भी हमने बेसिक सेटिंग किया है, वो बेसिक सेटिंग कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हम चेक करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो बेसिक सेटिंग में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था गाइस? बेसिक सेटिंग में हमारा पहले क्या था? पहले पोस्टिंग पीरियड था, है ना। उसके बाद फिस्कल ईयर था। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले बेसिक सेटिंग वाला पीपीटी ओपन करके और फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, चलिए ये देखिए यहाँ पे बेसिक सेटिंग का पीपीटी ओपन हो गया है। तो बेसिक सेटिंग में हमने ये सारे सेटिंग किए हैं ना, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, फिस्कल ईयर वेरिएंट, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ये सारे चीज को एक एक करके हम देख लेते हैं कि ये सिस्टम कैसे ट्रिगर करता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आप लोग के माइंड में जो है ये ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, और जब भी अगर कोई कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और फिर आप जब रिप्लाई देंगे तो लॉजिक के साथ रिप्लाई देना है ना। ऐसे अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। ठीक है, तो लॉजिक के साथ रिप्लाई तभी दे सकते हैं आप लोग जब आपको उस चीज की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे अब पहला देख लेते हैं, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। अब ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है गाइस? पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कंट्रोल द पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, है ना। अब ये कंट्रोल कैसे कर रहा है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है। जब ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, से फॉर एग्जांपल F-02। अब अगर कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे डेट डाल दीजिए अपना। एंड जब भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन पोस्ट हो रहा है तो जैसे जीएल हमने डाल दिया, प्रेस एंटर, है ना। सिस्टम अलाउ कर रहा है इसको पोस्ट करने का। ठीक है, बट कैसा है कि कोई अगर लेट्स सपोज अब एक यूजर है जिसने क्या किया, प्रीवियस मंथ का, यानी कि अभी क्या चल रहा है, जैसे फरवरी हो गया ना, तो ये आपका करंट मंथ हो गया। एंड फरवरी जो है आपका क्या हो गया, ये 11th पीरियड हो गया। कैसे 11th पीरियड हो गया? सो इफ यू गाइस आर एबल टू रिमेम्बर, हमारा कैसा है, जैसे जनवरी से लेके एंड लेट मी मेक लाइक दिस। चलिए ये आपका टोटल 12 पीरियड हो गया है जनवरी से लेके और यहाँ दिसंबर तक, है ना। अब हमारा फर्स्ट पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हमारा फर्स्ट पीरियड जो है ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो हमारा फर्स्ट पीरियड जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यानी कि हमारा फर्स्ट पीरियड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल से हमारा फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, दिसंबर जो है क्या हो जाएगा, 9th पीरियड हो गया। एंड फिर अगले साल का जनवरी 10th हो जाएगा एंड फरवरी ये 11th पीरियड हो गया, है ना। तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है, 11th पीरियड चल रहा है ना। तो अब कोई प्रीवियस मंथ में अगर ट्रांजैक्शन पोस्ट करना चाहता है, जनवरी का अगर ट्रांजैक्शन पोस्टिंग उसका मिसिंग है, ड्यू टू एनी रीजन वो भूल गए, है ना। तो अगर वो यूजर ट्राई करेंगे पोस्टिंग करने के लिए, यहाँ पे देखिए, अब जनवरी का अगर किसी को पोस्ट करना है तो जनवरी कौन सा पीरियड हो जाएगा गाइस? जनवरी हो जाएगा आपका 10th पीरियड। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने डेट डेट डाल दिया, लेट्स सपोज कोई भी डेट डाल दीजिए, ये इस डेट का एक ट्रांजेक्शन पोस्टिंग करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट में सेम डेट डाल दीजिए, है ना। यहाँ पे पीरियड चेंज करने की जरूरत नहीं, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, सिस्टम को पता चल जाएगा, है ना। ये 10th, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ 01 डालना है ना, जनवरी है, राइट। तो डेट जो हम डालेंगे वो कैलेंडर डेट, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, है ना। बट अब ये कैलेंडर ईयर इन जनवरी है, जनवरी से सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम को पता चल जाएगा ये 10th पीरियड है। यहाँ पे आप यहाँ पे जीएल डालिए एंड प्रेस एंटर, है ना। अब ये देखिए, ये 11 जो है एडजस्टेड हो गया 10th में, है ना। और यहाँ पे एंटर अगर प्रेस करेंगे तो ये सिस्टम अलाउ कर रहा है। क्यों अलाउ कर रहा है? क्योंकि मैंने जो है पूरा ईयर का पोस्टिंग पीरियड ओपन कर लिया होगा मेरे ख्याल से, है ना। बट रियल टाइम में ये अलाउ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है वो इसको कंट्रोल करता है। कैसे? आई शो यू। पोस्टिंग पीरियड कैसे, पीरियड को कैसे ओपन एंड क्लोज करना है गाइस? तो पीरियड को ओपन क्लोज करने के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन कोड है OB52। ठीक है,
OB52 हम यूज करके और मैं आपको दिखाता हूँ पीरियड को कैसे क्लोज ये कंट्रोल करता है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है। ट्रांजैक्शन कोड यूज कीजिए OB52 OB52। अब यहाँ पे आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कौन सा है गाइस, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोग को बताया होगा ऑलरेडी कि जो भी आपका कंपनी कोड है, जैसे कि अगर मेरा कंपनी कोड है TM70, तो मैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी सेम कोड में यूज कर लेता हूँ। TM70 मेरे ख्याल से मैंने बनाया होगा। और अगर आपको नहीं याद है, अगर आपने कोई और कोड यूज किया होगा, तो उसके लिए क्या करना है, तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का देखिए यहाँ पे OBBO से क्रिएट करते हैं, OBBP से असाइन करते हैं। यानी कि आप अपना कंपनी कोड यहाँ पे चेक कर लीजिए, कंपनी कोड OBBP में जाइए, OBBP में जाके और यहाँ पे देख लीजिए असाइनमेंट क्या है आपका, कंपनी कोड TM70 है और मेरा असाइनमेंट यहाँ पे TM70 ही है। तो इससे आपका सबसे मतलब याद रखना काफी इजी हो जाएगा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग सेम कोड यूज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए TM70 पे और ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सारा जो है पीरियड ओपन कर लिया है और ये मल्टीपल ईयर के लिए। जनरली अभी क्या चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है, कैलेंडर ईयर 24 ऑलरेडी स्टार्टेड है। इट्स ओके 24, क्योंकि जनवरी से तो 24 स्टार्ट हो जाता है, बट नॉन कैलेंडर ईयर चूंकि अप्रैल टू मार्च है और अभी फरवरी मंथ है, तो इसका मतलब क्या चल रहा है अभी, यानी कि 2023 चल रहा है और ये मार्च के एंड में जाके फिनिश होगा और अप्रैल से 2024 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी आपका पीरियड क्या होना चाहिए, 11th होना चाहिए 2023 से 11th 2023, इसको सेव कीजिए। इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ करंट पीरियड ही ओपन रखा है, यानी कि ये आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हो गया और 11 से 11 to 11 का मतलब सिर्फ फरवरी वाला पीरियड ही ओपन है, बाकी आगे पीछे कुछ भी ओपन नहीं है, यानी कि मार्च या फिर जनवरी ये सब ओपन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आई विल टेल यू, अब आपको फिर से यहाँ पे आना है F-02, ठीक है। अब ये F-02 में आके अब प्रीवियस डेट में कोई ट्रांजेक्शन अगर अगर पोस्ट करना है, से फॉर एग्जांपल आप कोई भी डेट डालिए, तो प्रीवियस हमने डेट डाला था, अभी फिर से मैं उसको डालता हूँ। अब यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम जो है अगर आप यहाँ पे इफ यू गाइस आर गोइंग टू प्रेस एंटर, लुक एट हियर, ये हो गया कि पीरियड 11 एडजस्टेड टू इस डेट के अकॉर्डिंग 10th में एडजस्ट हो गया। लेकिन जब आप एंटर दोबारा प्रेस करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए, तो देखिए पोस्टिंग पीरियड 10 2023 इज नॉट ओपन, है ना। पोस्टिंग पीरियड 10 2023 इज नॉट ओपन। ओपन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे क्लोज कर दिया है ना, हमने तो एक ही पीरियड ओपन किया है OB52 में, ठीक है। तो अब अगर कोई ट्रांजेक्शन्स अगर प्रीवियस मंथ का पोस्ट करना चाहता है, कोई भी यूजर प्रीवियस मंथ का ट्रांजेक्शन अगर पोस्ट करना है उनको, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, इधर देखिए यहाँ पे, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। अब वो क्या करेंगे, इस OB52 का ऑथराइजेशन सबके पास नहीं रहता है, ये TL मैनेजर या फिर कंसल्टेंट की जो टीम होगी, जो मतलब जो सपोर्ट दे रहे होंगे, तो उसी में से किसी किसी को होगा। तो अब इनको क्या करना है, पर्टिकुलरली मैनेजमेंट को रहता है, ठीक है। तो जो भी यूजर्स अब ये ट्रांजेक्शन पोस्ट करना चाह रहे हैं प्रीवियस मंथ का, क्योंकि ये तो मिस्टेक हो गया, लेट्स सपोज कोई ट्रांजेक्शन भूल गए पोस्ट नहीं कर पाए, तो मिस्टेक है। अब उनको अप्रोच करना है किनको, हायर लेवल मैनेजमेंट को या TL को, जो भी जिनके पास भी ऑथराइजेशन है, दे हैव टू रिक्वेस्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिस्टेक के चलते ही ऐसा होता है, मल्टीपल अदर केसेस भी होते हैं जिसमें कि प्रीवियस पीरियड ओपन करना होता है, बट यस मिस्टेक भी ऑफ कोर्स रहता है, कोई प्रीवियस मंथ का इनवॉइस भूल गए, पोस्ट नहीं कर पाए या फिर जो भी है, तो उस केस में फिर क्या होगा, दे हैव टू अप्रोच द मैनेजमेंट और वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस पीरियड ओपन कर दिया एंड सेव इट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 10th भी ओपन है एंड 11th भी ओपन है। 10th का मतलब क्या है, जनवरी भी ओपन है एंड 11th का मतलब क्या है, फरवरी भी ओपन है, ठीक है। अब ये क्या होगा, सिस्टम यहाँ पे अलाउ करेगा, इफ आई प्रेस एंटर, लुक एट हियर, सिस्टम ने अलाउ कर दिया। कितना देखिए कितना स्पीड के साथ जो है ये सिस्टम बैकग्राउंड में ये सब चीजें चेक कर लेता है। आपका पूरा सेटिंग जो है सिस्टम ने चेक कर लिया, है ना,
और वो भी आप मान के चलिए सेकंड के 100वें या 1000वें सेकंड में जो है सिस्टम ये सारा चीज चेक करके और फिर आपका नेक्स्ट स्क्रीन अपीयर हो गया, है ना। हमने थोड़ा सा चेंज किया वहां पे जाके और देखिए विद इन सेकंड से भी कम में ये ओपन हो गया, राइट। तो ये चीज है एसएपी जो है अभी अब यहाँ पे जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का यूज किया है, तो बिल्कुल अब यहाँ पे एक बार आके चेक कीजिए जो मैंने लिखा हुआ है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कंट्रोल्स द पोस्टिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शंस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, है ना। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस मंथ का जो ट्रांजैक्शन कोड हो, जब मतलब करंट मंथ का ही ट्रांजैक्शन जो है पोस्ट हो, प्रीवियस मंथ का ट्रांजैक्शन पोस्टिंग जो है अलाउ नहीं करें हम, तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ करंट मंथ का ही पोस्टिंग पीरियड ओपन करना है। और रियल टाइम में क्या होता है, हमेशा करंट मंथ का ही पीरियड ओपन रहता है गाइस, बाकी कोई ओपन नहीं रहता है। इन केस इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत होती है तो फिर प्रीवियस पीरियड जो है ओपन किया जाता है ना। बाकी ऐसे करंट पीरियड ही ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये जो है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का, होप कि आप लोगों को अब ये प्रैक्टिकली समझ में आ गया हो कि हाँ ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है कैसे काम करता है। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इसको एज ए वेरिएंट क्रिएट करते हैं, जैसे ये TM70 हमने एज ए वेरिएंट क्रिएट किया है और ये TM70 को हमने कहाँ पे असाइन कर दिया है, अपने कंपनी कोड के अगेंस्ट में असाइन कर दिया है यहाँ पे। अब यही TM70 लेट्स सपोज बाकी कंपनी कोड के लिए भी, लेट्स सपोज आपके और भी कंपनी कोड है, इधर भी अगर असाइन हो जाएंगे तो इन कंपनी कोड के लिए भी जो है ना, बार बार आपको पोस्टिंग पीरियड ओपन क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने इस वेरिएंट के अगेंस्ट में पोस्टिंग पीरियड ओपन कर दिया और ये जितने भी कंपनी कोड के लिए असाइंड है उन सब कंपनी कोड के लिए जो है करंट पीरियड ओपन हो जाएगा, है ना। तो वेरिएंट का ये यूज होता है। वेरिएंट जैसा मैंने आपको बोला होगा कि वेरिएंट इज व्हाट, इट्स अ रीयूजेबल सेटिंग। रीयूजेबल सेटिंग का मतलब क्या है कि हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्रिएट कर दिया, लेट्स सपोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्रिएट कर दिया और इसको असाइन कर दिया टाटा मोटर के साथ, इसको असाइन कर दिया टाटा स्टील के साथ, इसको असाइन कर दिया टाटा केमिकल के साथ, है ना। तो मल्टीपल कंपनी कोड के साथ जो है आपने एक पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट असाइन कर दिया और जब हम पीरियड ओपन करेंगे, है ना, तो पीरियड इस पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के अगेंस्ट में ओपन करेंगे। तो अगर लेट्स सपोज हमने अगर करंट पीरियड ओपन किया इस पोस्टिंग पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के अगेंस्ट में, तो ये सारे कंपनी कोड के अगेंस्ट, सारे कंपनी कोड के लिए ओपन हो गया, क्योंकि एक ही वेरिएंट हमने सारे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हमने सारे कंपनी कोड को असाइन किया है, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का, जो हमने थियोरेटिकल पहले एक्सप्लेन किया था, अब उसको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी करंट में क्या होगा, 10th एंड 11th यानी कि जनवरी फरवरी दोनों का ट्रांजेक्शन पोस्ट हो सकता है। कोई आपका क्वेश्चन हो सर, अगर कोई 12th पीरियड यानी कि अगर मार्च में पोस्टिंग करना चाहे, ओपन करना चाहे आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, बट इन रियल टाइम क्या होता है गाइज, फ्यूचर डेट का जो है ओपन नहीं करते हैं। मार्च का ट्रांजेक्शन्स आप अभी फरवरी में कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि मतलब क्या आपको पोस्ट करना है, राइट। तो जनरली फ्यूचर डेट का जो है ट्रांजेक्शन, फ्यूचर पीरियड ओपन नहीं करते, करंट ओपन होता है और बाकी पास्ट के जो है वो आपको पास्ट के जो पोस्टिंग पीरियड अगर रिक्वायर्ड है तो उसको ओपन करते हैं। अब आपको क्या करना है, फॉर योर बेस्ट प्रैक्टिसेस आई विल सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, पहला यहाँ पे ओपन, अब लॉजिक तो समझ में आ गया। अब आपको बार बार हर महीने पोस्टिंग पीरियड चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 दे दीजिए और यहाँ पे 12 दे दीजिए, ठीक है। एंड अब क्या है, नेक्स्ट ईयर भी जो है अब तुरंत आने वाला है, तो मैं नेक्स्ट ईयर भी 2023 तो है ही, मैं 24 भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ओपन कर लीजिए। एक ही बार में आपने मल्टीपल पीरियड ओपन कर लिए, क्योंकि बार बार आपको ये ओपन क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग इसका लॉजिक समझ गए, राइट। सेव कीजिए इसको, ठीक है। तो ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का लॉजिक है जो मैंने प्रैक्टिकली आप लोग को बताया। तो आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड गाइज, यही चीज मैंने यहाँ पे बताया था कि ये क्या कंट्रोल करता है। तो पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, है ना, एक स्पेसिफिक पीरियड यानी कि फरवरी का ट्रांजेक्शन जो है ही सिर्फ पोस्ट होना चाहिए, बाकी कोई अलाउड नहीं है। तो बिल्कुल उसके लिए क्या है, हमने उसी पार्टिकुलर पीरियड को ओपन किया है, बाकी सारे क्लोज हो गए, है ना। और अगर प्रीवियस मंथ का ओपन किया, इसका मतलब जनवरी फरवरी दोनों ओपन हो गया, 10th एंड 11th दोनों है ना। तो जनवरी फरवरी दोनों ओपन हो गया। अभी हमने क्या किया, हमने सारे पीरियड ही ओपन कर दिए। रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हमने किया, क्योंकि बार बार आपको एरर्स वगैरह आएंगे, हर महीने एरर्स आएंगे, तो उससे बढ़िया है कि आप एक ही बार ओपन कर लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए।